प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरों से अपनी तुलना करना कितना सही है और कितना गलत, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। दूसरा मतलब कोई भी हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, देश का हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष, कोई भी हो सकता है जिससे आप तुलना करते हैं। और ऐसे ही तो हम जीवन जीते हैं। तो ये कितना सही है और कितना गलत, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनेंगे आप वीडियो को तो आप वास्तविक लाभ वीडियो का ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दूसरों से तुलना करना कितना सही है जीवन में, और जो जीवन है हमारा दूसरे पर ही तो निर्भर है। सामान्यतः आप जीवन को देखेंगे तो जीवन में होता क्या है, हम दूसरे पर ही तो आश्रित हैं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसे क्या सिखाते हैं कि उस बच्चे के इतने परसेंटेज आए तो तुम्हारे कितने आने चाहिए बेटा, इससे ज़्यादा आने चाहिए। उसके अगर 90 हैं तो तुम्हारे 90 प्लस होना चाहिए, उसके 80 हैं तो 80 प्लस होना चाहिए। यानी छोटे बच्चे में भी ये संस्कार हम डालते हैं। दूसरे से तुलना करना, दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन, कंपैरिजन, कंपटीशन भी और कंपैरिजन भी, कि मैं उससे अच्छा हूं या नहीं। सारी दुनिया इसी पर टिकी है, संसार इसी पर तो टिका है, दूसरे से तुलना करने पर। और ये छोटे से ही शुरू हो जाता है। आप देखिए, अब बच्चे बच्चे को अगर आप देखेंगे तो बच्चा भी, ये प्रकृति का गुण ही है दूसरे को देखना। बच्चा भी ये कहता है कि माँ उसके पास ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए। पिता से कहता है, पिता उसके पास, अपने पिताजी से कहता है कि उसके पास ऐसा है, मेरे दोस्त के पास ऐसा है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो माता पिता उसे क्या सिखाते कि दूसरे की नकल नहीं करना, दूसरे के पास जो है उससे अपने को नहीं देखना। बड़ा अच्छा सिखाते हैं, लेकिन माता पिता खुद ही ऐसा करते हैं कि उनके पास, अगर किसी सामने वाले के पास आज 4 व्हीलर आ गई, यानी एक कार आ गई, तो उनको भी एक कार की इच्छा हो जाती है कि देखो उनके पास कार आ गई। अगर उनने कोई दूसरा प्लॉट या बंगला खरीद लिया तो हमें भी एक बंगला और प्लॉट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे जीवन हमारा चलता है। जीवन जो है वो दूसरे पर ही, दूसरे को देखने की आदत हमें इतनी पड़ गई। तो ये कितना सही है और कितना गलत है। अब ये कितना सही है इसका अंदाजा आपको ही लगाना पड़ेगा। अगर हम आध्यात्मिक रूप से बात करें तो देखिए, ये बातें किस पर आधारित है, शरीर पर आधारित है। उसके पास ऐसा हो गया, या मटेरियल पर आधारित, पदार्थ पर आधारित है कि किसी के पास ये चीज आ गई, हमारे पास ये नहीं, हमें भी ये चाहिए। किसी के, और ये केवल इसी रूप में नहीं होता, ये तो बड़ी गहरे रूप में, चेतना के बड़े गहरे तल पर, कि किसी की पत्नी सुंदर है तो हमें भी सुंदर पत्नी चाहिए। किसी की 2 पत्नियां हैं तो हमें भी 2 पत्नियां चाहिए। किसी के 2 पति हैं तो हमें भी 2 पति चाहिए। किसी का लव अफेयर हुआ है तो हमारा भी होना चाहिए, उसने तो ये कर लिया। बड़े गहरे हैं जीवन के सूत्र। उसको अगर बच्चा हो गया, और लड़का, ऐसा आपने देखा परिवार में ऐसा होता ही है, अगर लड़की और लड़की हो गए, किसी को केवल लड़की है तो उसे चिंता होती कि हमारा लड़का हुआ नहीं। और ये केवल लड़के के मामले में नहीं है, जिनके लड़के ही लड़के हैं उनको ये चिंता होती कि हमारी लड़की हुई या नहीं। केवल और केवल मान्यताएं। दूसरों से तुलना करना जीवन में कितना सही है, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते। ये सारी चीजें शरीर के तल, तुलना हमेशा शरीर और मन के तल पर होगी। किसके तल पर हुई, शरीर और मन के तल पर ही। तो शरीर के तल पर तो जैसे कोई गोरा है, कोई सुंदर है, किसी के पास मकान है, किसी के पास दुकान है, किसी के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हमें चाहिए। ये शरीर के तल की तुलना हो गई कि हम उससे अच्छे हैं या नहीं। और मन के तल की, मन के तल की तुलना कैसी होती, कंपैरिजन कैसे होता है। देखिए, मन के तल पर मन क्या करता है, मान अपमान। किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो हमें लगता है हमें भी बहुत सम्मान मिलना चाहिए, हमें वो क्वालिटी अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, क्योंकि उसको इतना सम्मान मिल रहा है, हमें क्यों नहीं। ये मन की तुलना है। ऐसा मन कंपैरिजन करता है। मन देखता है कि कोई बहुत सुखी है, अब वो सुखी है या नहीं हमें नहीं पता, हम केवल अपने मन से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं।
किसी को बहुत हंसते हुए देखें, किसी को बहुत पैसे कमाते हुए देखें, ऊपर ही ऊपर, या कोई बहुत बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा लोग बातें करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना रुपया है, हम इतने धनी हैं। लोग एक दूसरे को दिखाते हैं और दूसरे लोग उससे चिढ़ते हैं। ये तुलना, ये कंपैरिजन, अब ये कितना सही है? दूसरे पर जो भी, ये मन के आधार पर है, ये मन के तल पर है। सुख दुख, मान अपमान, अच्छा या बुरा लगना, किसी की बातों का, किसी ने दो मीठे बातें बोल दी, किसी ने दो कड़वी बातें बोल दी, तो जो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा होना है, आपको कैसा होना है। अब तुलना जो हम करते हैं कि दूसरे से अपनी तुलना करना कितना सही है, कितना नहीं है, ये तो हमें ही तय करना होगा। क्योंकि तुलना जब भी होगी वो मन और शरीर के आधार पर ही होगी। याद रखिए, शरीर के तल पर ही तुलना करेंगे आप, मन के तल पर ही तुलना करेंगे। मटेरियल को लेकर, पदार्थों को लेकर कि किसी के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई, उनको लेकर ही तो तुलना होती है। अध्यात्म ये कहता है तुम शरीर हो ही नहीं, तुम मन हो ही नहीं, तुम शरीर और मन से ऊपर तो उठो, लेकिन तुम तुलना भी शरीर और मन पर ही तो कर रहे हो। क्योंकि आत्मा की जो विशाल है, जो विराट है, उसकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। और अगर तुम्हें तुलना भरा जीवन जीना है, कंपैरिजन करनी है, किसी दूसरे से भरा जीवन जीना है, तो तुम्हें शरीर और मन पर आना ही पड़ेगा। ये अंतर आ जाता है। तो अगर तुम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, अगर आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं, अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से जीते हैं, तो आध्यात्म की पहली शर्त ही है कि तुम शरीर से कुछ अलग हो। तुम अपने मन में ये जो चल रहा है, जितने भी विचार आपके अच्छे बुरे आ रहे हैं, इनसे कुछ अलग हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। आध्यात्म की तो पहली शर्त ही है। तो जब शरीर और मन है ही नहीं, तो फिर तुलना किससे होगी? फिर जब हम शरीर और मन है ही नहीं, तो फिर तुलना किससे होगी? और फिर तुलना के लिए कोई रह ही नहीं जाएगा। तो दूसरों से तुलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बात केवल इतनी आएगी कि हम कितने अपने शरीर से ऊपर उठे, हम कितने लेवल तक अपने मन से ऊपर उठे, अपने मन के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, अच्छा बुरा, ये जो हमारे मन में लगते रहते हैं, और जो शरीर में हमें सुख भोगने की जो लालसा रहती है कि हम शरीर हैं, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, सर्दी गर्मी हो, जितनी भी हमें जो भी चीज़ें हमें लगती हैं, ये सारी चीज़ें जब हम इनसे ऊपर कितने उठे, ये आध्यात्म का रास्ता है। तो दूसरों से तुलना करने का तो आध्यात्म में सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। वहाँ आत्मा में तो दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसको हमने परमात्मा कहा, जिसको सत्य कहा, जिसको अस्तित्व कहा, जिसको परम कहा, वहाँ तो दो जैसा सवाल ही नहीं, वहाँ दो जैसा सवाल ही नहीं। तो तुलना करने का आध्यात्म में, आध्यात्म तो इसका सपोर्ट करता ही नहीं। तुलना करने का सवाल उठता ही नहीं। हाँ, लेकिन अपने से अच्छों की, अब जीवन है हमारा, देखिए सारी चीज़ें शरीर और मन के तल पर हो रही हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी। लेकिन हमारा जीवन है और हमें जीवन जीना है। सब ऐसी बातें, सब ऐसा जीवन एकदम से नहीं जी सकते। तो तुलना ही अगर हमें करनी है, तो हमने क्या कहा, महाजनों एन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष गए हैं, जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं, उस रास्ते पर हमें चलना है। ये हुई तुलना। अब तुलना अगर आप संसारी लोगों से करेंगे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा गाड़ी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा रुपया है, ये सारी चीज़ें जो तुलना की है, ये तो बेकार की बात है। मैंने बताया आपको, ये शरीर और मन तक ले जाती, जो आपको सत्य तक ले जाए, जो आपको परम तक ले जाए, जो आपको आत्मा तक ले जाए, जो शरीर और मन से आपको ऊपर उठा दे। तुलना तो उनसे भी होती है, कंपैरिजन उनसे भी होता है कि हम कितना आगे तक बढ़े। क्योंकि आप जीवन में अगर आए हैं तो तुलना तो होगी ही होगी, यहां तो तुलना होगी ही होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि तुलना शरीर और मन के तल पर होती, तो उससे अलग सत्य उससे ऊपर है, इसलिए तुम शरीर और मन से ऊपर उठो। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जब जीवन में है अगर आप, तो तुलना तो करे बिना आप रहेंगे नहीं।
किसी ना किसी को ढूंढ ही लेंगे। तो जब ढूंढ नहीं है तो महाजनो येन गतः सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले, जो महापुरुष जैसे चले, जैसे रहे, जैसे उन्होंने जीवन जिया, उससे अपनी तुलना करें ना। अगर हमें तुलना ही करना है, जैसे कबीर से तुलना करिए आप, कितना जीवन हमारा कबीर जैसा है, जैसा कबीर ने जीवन जिया, जैसे उनके विचार हैं। कितने विचार हमारे संत कबीर जैसे हैं, कितने विचार हमारे मीराबाई जैसे हैं, कितने विचार हमारे महावीर स्वामी जैसे हैं, महात्मा बुद्ध जैसे कितने विचार हैं आपके। आपका कितना जीवन महात्मा बुद्ध जैसा जी रहे हैं आप। और महात्मा बुद्ध को, आदि शंकराचार्य को, महावीर स्वामी को चलिए हम सन्यासी मान लें। बहुत से लोग इसमें जो वीडियो सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से हम सब घरों में ही रह रहे हैं अपने। तो राम जैसा जीवन कितने लोगों का है, कितने लोगों ने राम जैसा। अब देखिए, राम भी है और रावण भी है, कृष्ण भी है और कंस भी है। तुलना अगर करनी है तो फिर महापुरुष जिस रास्ते पर चले, जिसको समाज ने, सोसाइटी ने फॉलो किया, उनसे तुलना करिए आप। तो देखिए कृष्ण ने कैसा जीवन जिया, राम ने कैसा, भगवान राम ने कैसा जीवन जिया। ये महापुरुष है, ये ऐसे ही योगी है। कृष्ण को तो सबसे बड़ा महापुरुष कहा जाता है। ये मेरे और आपकी तरह ही रहे। राजा जनक पहुंचे हुए महापुरुष, पहुंचे हुए महात्मा थे। ये किस रास्ते पर चले, इन्होंने कैसे जीवन को जिया। क्या हम वैसे जीवन को जी रहे? राम का जीवन हमारे सामने है, कृष्ण का जीवन हमारे सामने है। इन्होंने जीवन को कैसे जिया, किसको महत्व दिया जीवन में? क्या आप वैसा जीवन जी रहे हैं? तुलना अगर होनी चाहिए तो इनसे होनी चाहिए। तुलना अगर करना ही चाहते हो तो ऐसे चल के बताओ, जैसे राम जी है, जैसे सीता जी, जैसे माँ, जैसे भगवान राम जी है, जैसे माता सीता जी ने अपना जीवन जिया, जैसे माता मीरा ने अपना जीवन जिया, जैसे संत तुलसीदास ने अपना जीवन जिया। हम क्या कुछ ही इन जैसा चल सकते? जैसे स्वामी विवेकानंद जीवन जी रहे हैं, कैसे उन्होंने जीवन को जिया, पढ़िए उनको, देखिए, सुनिए, उनसे तुलना करिए, जीवन शानदार होगा। आप वास्तविक जीवन को जी पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में ही बाहर की। देखिए, एक तो वैसे ही हमारी तुलना शरीर और मन पर होती, मैंने आपको पहले ही बताया, और आप शरीर और मन से अलग हैं। लेकिन अगर तुलना करनी ही है तो जो महापुरुष हैं, जो सत्य के अनुयायी, जो भगवान शिव को सभी जानते हैं, भगवान शिव ने कैसे जीवन को जिया है, कुछ कहानियां उनके बारे में। माता पार्वती, सती, उनके जन्मों की कहानियां हैं। कैसे जीवन जिया उन्होंने, किसके लिए जीवन जिया, अपने को आध्यात्म तक पहुंचाया ही पहुंचाया। इनसे तुलना अगर जीवन की करेंगे तो जीवन शानदार होगा। तब आप जीवन का वास्तविक महत्व समझ पाएंगे। और हमारे आज के भी योगी, जो हमारे आज भी महापुरुष हो रहे हैं, होते आए हैं ये हमेशा से, गुरु गोविंद सिंह हों, गुरु नानक देव हों, इतने हमारे महापुरुष हुए हैं। श्रृंखला है। किसी के भी जीवन को देखकर आप देखिए कि हमारा जीवन वैसा कितना है। इनसे तुलना करिए तो कितना सही। तुलना करना सही भी है और गलत तब है वो जब वो शरीर और मन के आधार पर ही है, केवल शरीर और मन के आधार पर, और वो भी सामान्य लोगों से। जैसे संसारी लोगों में धन को, पद को, नाम को, इनको लेकर जो हम तुलना कर रहे हैं दूसरों से अपनी, ये बेकार की चीज़ है, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं ले जाएंगी। सब चीज़ों का अंत होना है। लेकिन अगर आप तुलना उनसे करते हैं जो आपको सत्य तक लेकर जाते हैं, जिन्होंने सत्य को पाया है, ऐसे महापुरुषों से अपनी तुलना, तो जीवन बदलेगा, तो जीवन में रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, आपका जीवन बदलेगा। तब कुछ जीने का मजा है। तो तुलना करना एकदम सही है। तुलना करना ही है तो फिर ऐसे ऐसे करो। हालांकि ये तुलना भी आपको एक बार अंत में तो ये तुलना भी छोड़नी पड़ेगी। अंत में पूरा होने के लिए आपको शरीर और मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये आधार है आपका। इसलिए तो हम महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका जीवन पढ़ते हैं,
उन्होंने कैसे जीवन जिया इसको देखते हैं, इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। उनकी जीवन इसलिए है। तो जीवन में अगर तुलना करनी ही है तो महाजनों से करो, बाकी शरीर और मन से तुलना करने में कोई लाभ नहीं। क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक संत तुलसीदास कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने हुआई। जहां तक इंद्रियां और ये मन जाता है आपका, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां तक मन आपका जाता है, सो सब माया, सब माया है वो। ऐसा भाई, ऐसा जानो, ये सब माया है। तो हमें तो माया से ऊपर उठना है, हमें सत्य को जानना है, हमें परम को जानना है, हमें अपने को पूरा करना है। अधूरा जीवन जीने का क्या फायदा ही क्या। तो दूसरों से, दूसरा जैसा जब कुछ बचे ही ना, तब जानना सत्य को जाना, आत्मा को जाना, परम को जाना। ये हमने बात की, दूसरों से तुलना करना कितना सही या फिर कितना गलत। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।